हेलो क्लास एट आज हम हिंदी टू उद्गम की कविता 6 भक्ति के प्रमुख कवि इनके बारे में इनके भावार्थ करेंगे। कवि ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको इसके बारे में ये दो पढ़ा दिए थे। फिर से मैं इनकी भावार्थ आपको स्पष्ट करके भेज रही हूँ। यहाँ पर कबीरदास, मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास जो भक्त कवि हैं, इनकी कवि पदावलियाँ जो हैं वो हमारे सामने हैं और हम इनको पढ़ेंगे, इनका भावार्थ करेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिलो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की सांस में। कितनी खूबसूरत रचना है। कबीरदास जी ने यहाँ पर ईश्वर के संबंध में व्याख्या की है। वो भक्त थे कबीरदास, निर्गुण शाखा के भक्त कवि हैं, भक्ति काल के निर्गुण शाखा के भक्त कवि हैं, जिन्होंने मूर्ति पूजा का बहुत विरोध किया है और उन्होंने इसी रूप में कहा है कि ईश्वर कहीं मूर्ति उर्ति में नहीं है, वो कहाँ है। इस बारे में वो कवि कहते हैं कि ईश्वर के लिए कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे, हे मानव, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। जैसे कि ईश्वर खुद कह रहे हैं कि मुझे, हे मानव मनुष्य, हे बंधु, तू मुझे कहाँ ढूंढने चला है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। जिसे तू ढूंढने जा रहा है वो तेरे भीतर ही है, तेरे पास ही है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। हे मानो, मैं तो ना किसी देवालय में बैठा हूँ, ना किसी मंदिर मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे का मतलब होता है तीर्थ स्थल, ना किसी तीर्थ स्थल में हूँ, न कैलाश में हूँ। हिंदुओं का धार्मिक धर्म स्थल है उनका कैलाश और मुस्लिमों का काबा है। तो मैं किसी धर्म स्थल पर, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में नहीं हूँ। मैं तो ना तो कोनो क्रियाक्रम में, न किसी प्रकार के आडंबर में हूँ कि मुझे फूल चाहिए, मंदिर चाहिए, भोजन अच्छा भोजन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मैं इन सब से अछूता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इन सब चीज़ों से प्राप्त नहीं होता हूँ। ना ही जोग बैराग में है, ना ही जोग बैराग में यानी सन्यासी बन जाने से है, ना मैं किसी तपस्या में कि एक जगह बैठ के तपस्या से प्राप्त हुआ हूँ, ना सन्यास बनकर जीवन में भटकता हूँ। सन्यास का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्यों को छोड़कर ईश्वर की तलाश में करने से मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। खोजी होए जो तुरंत ही मिलो पल भर की तलाश में। अगर तुमने मुझे खोजना चाहा तो मैं तुम्हारे ही आसपास, तुम्हारे ही भीतर मिल जाऊंगा। अर्थात मन जो है, जैसे उनका है कि रैदास का कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन पवित्र है तो गंगा तो कठौती यानी जो जिसमें वो मूर्ति का काम करते थे, लकड़ी का बर्तन था और उसमें जो पानी है यानी वो पानी भी क्या है, गंगा के समान पवित्र है। यानी कर्म के संबंध में है कि मन पवित्र होना चाहिए, आत्मा पवित्र होनी चाहिए, मन से किसी का बुरा नहीं सोचना है, मन से किसी का अहित नहीं चाहना है। जो भोजन हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, दूध भात दे रहे हैं, बड़े बड़े पकवान बना कर दे रहे हैं, वो पकवान हम अगर किसी गरीब को, किसी भूखे इंसान को खिला दें तो ईश्वर ज़्यादा, यानी कि
नर सेवा ही नारायण सेवा है। नरों यानी मानव को प्रेम करो, मानव से प्रेम करेंगे तो अपने आप ईश्वर से प्रेम होगा। यानी सबके लिए दया, कोमलता, परोपकार, ये सब हमारे प्रेम, स्नेह, ये सारी भावनाएं हमारे भीतर दूसरों के लिए होनी चाहिए। जब हमारे हृदय में प्रेम का वास होगा तो वहाँ किसी और चीज़ का वास हो ही नहीं सकता है। जिस हृदय में प्रेम बसता है, प्रेम का वास है, जिसे प्रेम करते हैं, अर्थात ईश्वर से जब प्रेम कर रहे हैं तो ईश्वर से प्रेम करते हुए उसी के बंदे से हम द्वेष कैसे कर सकते हैं? हम द्वेष नहीं कर सकते हैं, न उससे हम ईर्ष्या कर सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि केवल हृदय की पवित्रता से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आखिर में वो कहते हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की सांस में। कहते हैं कबीरदास जी की, सुनो भाई साधो, साधो यानी हे भाई बंधुओं, साधु संतों, ईश्वर तो सब सांसों की सांस में है। वो प्रत्येक प्राणी में, फूलों की खुशबू में है, हवाओं में है, पानी में है, अग्नि में है, वो प्राणियों में है, जीव में है, चिड़िया में है, प्रत्येक प्राणी मात्र मनुष्य में है, जिसे कि तुम भेदभाव करके उसका तिरस्कार करते हो, उसका अपमान करते हो। तो जिसका अपमान कर रहे हैं उसके वो एक प्राणी है, उसके अंदर भी सांस है, तो वो जीवन है। तो सब सांसों की सांस में कि ईश्वर प्रत्येक कण कण में है, प्रत्येक जीव में है। जिसे देखकर तुम उसका तिरस्कार करते हो, उसमें भी तो ईश्वर है। तो ईश्वर को ढूंढने जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। हम अपने अंदर की मानवता को जिंदा रखें, दयालुता को बनाए रखें, तो ईश्वर हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे बहुत सुंदर है, सूरदास जी जो हैं ये भी भक्ति काल के भक्त कवि हैं, और ये सूरदास जी जो हैं वो सगुण भक्ति के, सगुण यानी उन्होंने अपने ईश्वर को गुण के रूप में देखा है। वो मानते हैं कि उनका ईश्वर, तो वो तो सभी को पता है कि वो कृष्ण के परम भक्त हैं, और ये कृष्ण की सखा भाव में यानी दोस्त की भावना से, मित्र की भावना से उनकी साधना करते हैं, सखा भाव में उनसे प्रेम करते हैं, सखा भाव में उनसे भक्ति करते हैं उनकी। तो सूरदास जी जो हैं उनकी तरह कृष्ण भक्त के बारे में रचनाएं करने वाला, कृष्ण जी की रचनाएं करने वाला अन्यंत्र दूसरा संसार में कहीं नहीं है। जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने कृष्ण के लिए किया और जिस तरह से उन्होंने कृष्ण की साधना की है, वो अद्वितीय है। तो यहाँ पर उन्होंने कृष्ण के बाल काल का एक बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जैसे कि कहते हैं कि बालक कृष्ण बड़े नटखट थे और हमेशा ही वो माखन उन्हें बहुत पसंद था। और दृश्य ये है कि वो माखन गांव की जो ग्वालिन हैं, अन्य गोपियां हैं, वो सभी माता यशोदा के पास आकर बालक कृष्ण की शिकायत करती हैं कि उनके घर में घुसकर दरवाजे को खुला देखकर वे घर में घुस गए और वहां जाकर उन्होंने उनके माखन खाए हैं, बिखेरे हैं, अपने सब ग्वाल बाल के साथ पहुंच जाते हैं और करते हैं। और माता यशोदा बिल्कुल भी इस चीज़ को मानती नहीं है कि वो होते। आखिर में जब अब वो तो पतियाती नहीं है, विश्वास नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी महिलाओं की बातें सुनने के लिए, ग्वालिन की बात को समझने के लिए वो बालक कृष्ण से पूछती हैं। जब वे उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो वे बालक कृष्ण से पूछती हैं कि तुमने माखन खाया है, माखन चुराया है? तो बालक कृष्ण किस तरह से जवाब देते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सीधे मुकर गए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो,
भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोहे पठायो। चार पहर बर बंसी बट भट भटक्यो साँझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन के छोटो छींको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो। जिये तेरे कछु भेद उपजे है जानी परायो जायो। यह ले अपनी लकुटिया कमरिया बहुती नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा ले और कंठ लगायो। बड़ी नजाकत बड़ी कोमलता से वो अपनी बातों से उस बात से मुकर जाते हैं कि उन्होंने माखन खाया है। और वे कहते हैं कि क्या कहते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, माँ मेरी मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोहे पठायो। सुबह होते ही तो तुमने मुझे गायों के पीछे वन में भेज दिया था, गायों को चराने के लिए। चार पहर बंसी बट भट गयो साँझ परे घर आयो। चार पहर तक तो मैं वहीं पर ही वन में बंसी बजाता हुआ भटकता रहा और अब संध्या के समय पर घर लौटा हूँ। तो ऐसे में मैं ग्वालिन के घर में कब पहुँच गया, मैं कब गोपियों के घर में पहुँचकर मैंने वहाँ जाकर माखन चुरा कर खा लिया। तो मैं तो चार पहर तक वन में भटकता रहा, कहाँ वन है और कहाँ वृंदावन है, और मैं तो अभी लौट रहा हूँ। आगे वो कहते हैं कि सोचने वाली बात है कि मैं बालक बहियन को छोटो छींके के ही विधि पायो। मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरे हाथ छोटे छोटे, मतलब मैं छोटे हाथों वाला बालक हूँ, यानी मैं अभी छोटा हूँ। छींको के ही विधि पायो। अब छींका ऊपर लटका होता, पता होता है कि जो घर मकान मिट्टी के बने हुए होते थे तो ऊपर में उनको ऊपर छत में उन जो दही की दूध की वो सब की मटकी है उसको रस्सी में बांध के लटका दिया जाता था, जिससे कि कुत्ते बिल्ली जो हैं वो घर में घुसकर उनको जूठा ना कर दें, उनको ख़राब ना कर दें, इसलिए वो उसको बनाया जाता था मिट्टी के बर्तन को और रस्सी से बांधकर ऊपर लटकाया जाता था, जिसे छींका कहा जाता था। तो छींकों के ही विधि पाए। अब इतना ऊंचा घर में छींका ऊपर लटका रखा है और मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं छोटा सा हूँ, मैं कैसे उसे पालूंगा। आगे वो कहते हैं, अब माता जब बालक कृष्ण ये सारी बातें कहते हैं तो माता यशोदा उन्हें बड़े ध्यान से देख रही होती हैं और मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं। उनका मुस्कुराना और कृष्ण को इस तरह निहारते देखना बालक कृष्ण समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है और लगता है कि मुख में माखन कहीं लगा हुआ है, जिसे माँ बड़े गौर से निहार रही है और जानना उस पर विश्वास करना चाह रही हैं कि मेरे मुख में जो लगा है वो माखन ही है। अब वो ताड़ जाते हैं कि माँ ने देख तो लिया है कि उन्होंने माखन उनके मुंह पे लगा है और कृष्ण भी इसे भांप जाते हैं। तब वो कहते हैं अपनी माँ से, उसका भी वो बड़े इत्मीनान से और बड़ी सच्चाई के साथ में जो अपना प्रूफ देते हैं, वो प्रमाण देते हैं कि ये जो शायद इनके मेरे मुंह में जो लगा हुआ है उसे देखकर इनको कुछ शंका हो रही है, तो वो प्रमाण देते हैं कि ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। कि ये जो ग्वाल बाल है ना, मेरे साथीदार, मेरे दोस्त, ये सब मेरे शत्रु हैं माँ, शत्रु हैं। और मैं तो अभी जब लौट रहा था तब इन्होंने पकड़ के मेरे मुंह पे भी माखन मल दिया है। कि ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो, इन्होंने पकड़कर जबरदस्ती मेरे मुंह में लगा दिया है। और फिर कहते हैं, तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो। और तू माँ, माता, तू तो मन की अति भोली है,
बहुत ही भोली भाली हो माँ तुम। जो कोई भी कुछ भी कहता है तुम उस पर विश्वास कर लेती हो, उसको पतिया लेती हो। पतियाना यानी विश्वास करना, कि तुम मन की अति भोली हो। जो कोई कुछ भी कहता है, सुनाता है, तुम सुन लेती हो और उस पर विश्वास कर लेती हो। और सारी ये सब बातें जो मुझसे पूछ रही हो, इसका मतलब तुम मुझे क्या समझती हो? दोषी समझती हो। फिर वो कहती हैं, जिय तेरे कुछ कछु भेद उपजे जानी परायो जायो। अब तो मुझे ये पूरा विश्वास हो गया है कि तेरे मन में जरूर कुछ भेद आ गया है। तो मुझे और भाई बलराम में भेद करने लगी है, मुझे पराया समझने लगी है। हम में तो बच्चों में विशेष तौर पर ये भावना होती है कि माँ उसको ज़्यादा प्यार करती है, कोई भी गलती होती है तो मुझे ही पकड़ती है। लगता है जैसे कि मैं इनका पुत्र या इनका बेटी नहीं हूँ। बालक कृष्ण भी यही है, उनके मन में भी यही है। और वो यही कहते हैं कि जी तेरे कछु भेद है उपजे जानी परायो जायो। लगता है तेरे मन में मेरे लिए कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, तू मुझसे कम प्यार करने लगी है, तुझे मुझसे उतनी स्नेह ममता और प्रेम नहीं रहा है, तू मुझे पराया समझने लगी है। तुम ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। और खींच कर कहते हैं, ये ले अपनी लकुटिया कमरिया बहुत ही नाच नचाए। जब वो गए थे ग्वाल बाल चराने, ग्वाल जब वो सुबह उठ के गैयन को चराने गए थे, तो उन अपने साथ में एक छोटी सी लकुटिया यानी एक छोटा सा डंडा लिए, लाठी लिए थे, और उनके पास में एक कमरिया यानी एक छोटी सी कंबल थी। तो उन्होंने वो खींचकर झुंझलाहट में माँ के पास में माँ को देते हुए कहा, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये लाठी और कमरिया अपने पास रख, बहुत ही नाच नचायो। वन में तो गायों ने मुझे बहुत दौड़ाया है, मैं थक गया हूँ। सूरदास तब बिहंसी जसोदा। सूरदास कहती हैं कि बालक कृष्ण की ऐसी सफाई और उनकी ऐसी बातों को सुनकर माता यशोदा अपनी हंसी रोक नहीं पाती हैं और ले उर कंठ लगायो। और उल्टा जब वो रूठ कर जाने लगते हैं तो माता उर यानी हृदय, कि वे अपने हृदय से लगाकर, अपने गले से उन्हें अपने हृदय से लगाकर गले से लगा लेती हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उनकी इन बातों को सुनकर मोहित हो जाती हैं, वे सब भूल जाती हैं। और उनकी जो बातें हैं, जो उन्होंने जो माँ को ये बनाने की जो कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि उन्होंने माखन नहीं कहा है, उसके लिए जो जो तर्क दिए हैं, वो सुनकर माता यशोदा मंद मंद मुस्कुराती हैं, हंसने लगती हैं और रूठे हुए कृष्ण को मनाने के लिए उन्हें गले से लगा लेती हैं। तो बच्चों, ये इतनी खूबसूरत हमारी सूरदास की पदावली है, तो इन्हें आप सुनिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, अपना ख्याल रखें।